मरी एक्सप्रेस वे मुसाफिर वैन को हादसा। डीपीओ मरी ने 10 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक कर दी। वैन में आग लगने से 13 सयाह झुलस कर जख्मी हुए हैं। इस्लामाबाद से मरी की तरफ आते हुए घजट के मकाम पर गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को पेम्स अस्पताल मुंतकिल किया। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक वैन बेकाबू होकर हिफाजती बैरियर से जा टकराई, जिसके नतीजे में फ्यूल लीक होने से गाड़ी में आग भड़क उठी। वज़ीर आला पंजाब का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। जख्मी अफराद के फौरी और बेहतरीन इलाज की हिदायत। मरियम नवाज ने रिपोर्ट मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास अहम माशी अहदाफ और आइंदा माली साल के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने वफाकी PSDP की मद में 1000 अरब रुपए की मंजूरी दी। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला शरीक हुए। इजलास में मुल्क की माशी तरक्याती तरजीहात का जायज़ा लिया गया। वफाक और सूबों के दरमियान तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक़ अहम उमूर पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इजलास में कौमी तरक्याती प्रोग्राम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, समाजी शुबों को तरजीह देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने तरक्याती फ़ंड के मौसर और शफ़ाफ इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा कि रोज़गार के मौक़े पैदा करने, माशी सरगर्मियों के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती अमल का तसलसल बरकरार रखा जाएगा। तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए वफाकी सूबाई इदारों में करीबी राब्ते नागुज़ीर हैं। नए माली साल के बजट के लिए सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज हो रहे हैं। सेनेट का इजलास शाम 4 बजे होगा, जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे शुरू होगा। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि वफाकी बजट जुम्मा 12 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में मज़ीद 126 अरब रुपए की कटौती की तजवीज़। सालाना प्लान को कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 1126 अरब रुपए के PSDP की मंजूरी दी। आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 1000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी तरक्याती मनसूबों का थ्रो फॉरवर्ड 11,000 अरब रुपए तक है। नज़रसानी शुदा बजट आज ECC में मंजूरी के लिए पेश होगा। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तरक्याती अखराजात महदूद करने पर इत्तफाक हो गया, जबकि 3 सूबे तरक्याती बजट मौजूदा सतह पर मुंजमद करेंगे। KP ने बजट फराहमी को बानी PTI की मुलाकात से मशहूर किया। तनख्वाहदार तबके के लिए 50 अरब रुपए के टैक्स रिलीफ पैकेज की तजवीज़ ज़ेर गौर। तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ देने के लिए तजावीज़ तैयार कर ली गई। 1 से 3 लाख माहाना तनख्वाह वालों के लिए टैक्स में कमी की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स 6 से बढ़ाकर 8 करने की तैयारी की जा रही है। 12 से 32 लाख सालाना आमदन वालों के लिए 3 से 10% टैक्स रिलीफ तजवीज़ किया गया है। 41 लाख सालाना आमदन वाली आखिरी स्लैब को बढ़ाकर 70 लाख करने की तजवीज़ रखी गई है। बरामद कुनंदगान पर 1% एडवांस टैक्स खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, जिससे आइंदा बजट में 60 अरब रुपए तक रिलीफ मिलने का इम्कान है। हतमी मंजूरी के लिए IMF से मुज़ाकरात जारी। IMF ने दरामदी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स में कमी की मुखालफत कर दी। ज़राए के मुताबिक बजट में दरामदी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सेल टैक्स से 1% के बजाय 25% करने का मुतालबा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुकामी सनतों में हुनरमंद अफराद का रोज़गार बचाने के लिए हिदायत दी। आइंदा माली साल में मुकामी गाड़ियों की सनत को फ़रोग़ देने के लिए खाम माल पर रियायत देने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पुरज़ाजात की दरामदी ड्यूटी 10% कम करके 5% और टैक्स 20% कम करके 10% करने की तजवीज़ है। आइंदा बजट से दरामदी जेबों पर टैक्सी शराब 50% से कम करके 2% करने और आइंदा 5 साल में इसे 40% तक लाने का इम्कान है। खलीज ओमान में अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराने के इल्ज़ाम के बाद अमरीका ने ईरान के जनूबी साहिली इलाकों पर हमला कर दिया। केशम, सीरक, मेनाब और बंदर अब्बास समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। अमरीकी सदर ने कार्रवाई की तस्दीक करते हुए कहा है कि ये हमले अमरीकी हेलीकॉप्टर पर मुबैना हमले का जवाब हैं और इस वाक़े पर रद्द अमल बहुत सख्त होना चाहिए था। अमरीकी अफवाज ने खित्ते में अपने अहलकारों और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई की।
ईरान ने अमरीकी अफवाजी हेलीकॉप्टर पर हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। बहरीन में अमरीकी 5वें बहरी बेड़े और उर्दन में अमरीकी अल ज़र्क एयरबेस को निशाना बनाया। कुवैत में अल असाम फौजी अड्डे पर हमला किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अल अज़रक 20 पर 4 अहदाफ है, जिनमें F-35 तैयारों के हैंगर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल है। निशाना बनाया गया। अबू शहर में अमरीकी ड्रोन मारा गया। उर्दन, बहरीन, कुवैत और अमरीकी हुकाम का ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज किसी भी हमले या धमकी को जवाब के बगैर नहीं छोड़ेंगी। शिकस्त के बावजूद अमरीका ने ईरान के अज़्म का इम्तिहान लेने का फैसला किया है। गैर मुल्की अफ़वाज महफूज रहना चाहती हैं तो उन्हें ख़ित्ते से निकल जाना चाहिए। खलीज फ़ारिस की तारीख बैरूनी मुदाखलतकारों के बुरे अंजाम से भरी पड़ी है और ख़ित्ते में मौजूद गैर मुल्की अफ़वाज मुसलसल ख़तरे से दो चार हैं। अब नाय हुर्मुज़ ईरान और ओमान की मुश्तरका आबी गुज़रगाह है जो अमरीका के साहिलों से हज़ारों मील दूर वाक़ है। पाकिस्तान की पाक अफगान सरहदी इलाकों में दहशत गर्दों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 26 खवारिज हलाक। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तागर ने कहा कि दहशत गर्दों के ठिकानों को मुस्तनद खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर टारगेट किया गया। दहशत गर्दों को कमांडर अलीम खान और कमांडर अख्तर मोहम्मद जानी खिल के ट्रेनिंग सेंटर, खुफिया ठिकाने तबाह किए गए। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें की। पाकिस्तानी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी हमारी तरजीह है। ऑपरेशन आज़मू इस्तेहकाम गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी के खिलाफ मुकम्मल खात्मे तक भरपूर तरीके से जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हसन खेल में फितना और खवारिज के बुज़दिलाना हमले के दौरान FC के 6 अहलकार मादरे वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए 8 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी और दीगर शख्सियात की शिरकत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और कौम अपने बहादुर सपूतों को हमेशा याद रखेगी। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्द शनाख्त आलमी सतह पर एक बार फिर से बेनकाब हो गई। अमरीकी अदालत ने साबिक तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को अमरीकी सहाफ़ी डेविड रॉडे, अफगान सहाफ़ी और ड्राइवर के अगवा में मुलव्वस होने पर दहशतगर्दी, अगवा और यरगमाल बनाने के जुर्म में 42 साल कैद की सज़ा सुनाई। अदालती फैसले ने तालिबान के दहशतगर्द नेटवर्क और मुजरिमाना किरदार पर मोहर सब कर दी है। आलमी मीडिया के मुताबिक तालिबान कमांडर ने यरगमालियों को तावान और कैदियों की रिहाई के लिए इस्तेमाल करने का जुर्म भी तस्लीम किया। फैसले ने वाज़ेह कर दिया कि तालिबान की मुसल्लह कार्रवाइयाँ मुज़ाहमत नहीं बल्कि मुनज़्ज़म दहशतगर्दी थी। पाकिस्तान का देरीना मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ कि ख़त्ते में दहशतगर्द नेटवर्क आलमी ख़तरा बन चुके हैं। कलरम जॉइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आ गया। शरपसंद कमेटी की जवानों को तालीम से दूर रखने की मज़मूम साजिश अफ़गान तालिबान और फितना और हिंदुस्तान जैसी इंतहा पसंदाना जहनीत की अक्कास है। कलरम तंजीम का सरगना कश्मीरियों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शरपसंद कहता है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजकर क्या करोगे। कलरम जॉइंट एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम ने मुस्तरद कर दी। मुजफ्फराबाद, कोटली, धीरकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में तालीमी, कारोबारी, समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी। कारोबारी मराकज़ और बाजार खुले हैं जबकि ट्रैफिक की रवानी भी बहाल है। अवाम ने वाज़ेह कर दिया कि वो इंतशार और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने के बजाय अमन इस्तेहकाम तरक्की के साथ खड़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में दिया में 2 फॉर्म 48 के इजरा में गैर मामूली ताख़ीर। पीपल्स पार्टी कारकुनान का DRO हाउस और शाहराह कराकरम पर एहतजाज जारी। सड़क बदस्तूर ब्लॉक, ट्रैफिक मअतल होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। पीपल्स पार्टी के मुताबिक फॉर्म 48 के इजरा में ताख़ीर शकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। मुजाहिरीन ने ऐलान किया है कि फॉर्म 48 के इजरा तक शाहराह कराकरम पर धरना जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अताउल्लाह ने री पोलिंग के हुक्म को मुस्तरद कर दिया।
पंजाब की देही खवातीन की माशी खुद मुख्तारी के लिए शी थ्रेड प्रोग्राम का प्लान। बजट में प्रोग्राम के लिए 310 मिलियन रुपए मुख्तस। खवातीन को 15,000 रुपए माहाना वजीफा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाएगा। लाहौर, सियालकोट, शेखोपुरा, फैसलाबाद में टेक्सटाइल ट्रेनिंग कोर्सेज कामयाबी से जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हर खातून को माली तौर पर खुद मुख्तार बाइख्तियार बनाना हमारा अज़म है और हुनरमंद औरत काबिल कदर कौमी असासा साबित होगी। सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मंशियात का केस। पिंकी के मजीद 7 करीबी साथियों के नाम सामने आ गए। कराची में नौजवान के कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश नाकाम। मोमिनाबाद पुलिस ने शौहर के कत्ल में मुलविस मुलजिमा बीवी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा दुआ ने साबिक शौहर के साथ मिलकर मौजूदा शौहर हमजा को कत्ल किया। मकतूल को घर के अंदर फंदा लगाकर मारा गया था। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा के दीगर फरार साथियों की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज़ औरंगी टाउन नंबर 10 में मकतूल हमजा की लाश मिली थी। न्यू कराची सेक्टर 11F में उबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान से 2 मोबाइल फ़ोन, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस हुकाम के मुताबिक 1 घंटे के दौरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस के मुख्तलिफ मुकाबलों में 3 डाकू हलाक और 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म और खुश्क। पंजाब में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क है। ज़ेरी अजला में शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई। सिंध में भी गर्मी का राज बरकरार। दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री तक ज़्यादा रहने की पेशगोई की गई। एशियन गेम्स 2026 के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। साहबजादा फरहान टीम की क़यादत करेंगे। अब्दुल समद नायब कप्तान की जिम्मेदारियां निभाएंगे। आकिफ जावेद, अली रज़ा, मां सदाकत और साद मसूद पहली बार T20 इंटरनेशनल स्क्वाड का हिस्सा होंगे। स्क्वाड में शामिल 14 खिलाड़ी 15 जून से शुरू होने वाले वाइट बॉल कैंप का भी हिस्सा होंगे। एशियन गेम्स के T20 मुकाबले 24 सितंबर से जापान के शहर आइची में शुरू होंगे। फीफा वर्ल्ड कप के आगाज़ में 1 रोज़ बाकी मेगा इवेंट की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। इफ्तिताही तकरीब कल रात मैक्सिको में होगी। इफ्तिताही टकरा मैक्सिको जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप के अब तक के मुनक़िद होने वाले 22 एडिशन में ब्राज़ील 5 टाइटल के साथ सरे फहरिस्त। जर्मनी, इटली ने 4 मरतबा, जबकि अर्जेंटीना ने 3 बार आलमी चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। यूरुग्वे और फ्रांस 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुके, जबकि इंग्लैंड और स्पेन ने 1 मरतबा टाइटल अपने नाम किया। और शाह चाल से मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, मेरे काम की तारीफ की। मारूफ अदाकारा माहिरा खान ने शाह चाल से मुलाकात का अहवाल बता दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। माहिरा खान ने कहा वो मुझसे पूछ रहे थे कि सब कैसा जा रहा है। वो बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।